हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके माइंड में जो भी इंसान है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है और जो थर्ड पार्टीज है उनकी एनर्जीज क्या है। ये जो एनर्जी अपडेट है गाइज वो उन व्यूअर्स के लिए है जिनका रीयूनियन रिकंसिलेशन आने वाले 3 महीनों के अंदर फिक्स्ड हो जाएगा। ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है और बाकी व्यूअर्स के लिए भी कुछ एनर्जी डाउनलोड्स यहाँ पर मुझे होते हैं तो उन व्यूअर्स के लिए भी मैं वो चैनलिंग कर दूंगी, राइट। तो स्टार्टिंग गाइज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है मुझे रीडिंग की कि आपके माइंड में अभी जो भी इंसान है जिन्होंने पास्ट में आपको गलत समझ लिया था, वही इंसान बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है। अब इस इंसान को रिग्रेट किस बात का हो रहा है गाइज? इस इंसान को रिग्रेट इस बात का है कि ये जो आपका कनेक्शन था बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज्यादा अच्छा था, प्यार था, रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए। लोग आपको बोल सकते हैं, मतलब बोलते थे शायद पास्ट में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, मेड फॉर ईच अदर हो। आपका कपल बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते थे और ये जो आपका एक बॉन्ड था या फिर ये जो आपकी एक जोड़ी जचती थी ना गाइस, इसी वजह से बहुत सारे लोगों की नजरें लग गई आपको, घर वालों की और बाहर वालों की, सभी की। अगर कोई एक्स पार्टनर्स रहे हैं तो उनकी भी। तो ये जो चीजें रही है इविल आइज और उसमें हुआ ब्लैक मैजिक, कार्मिक साइकिल्स भी कुछ थी। तो ये जो रीजंस बने जिस वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे सके, सच्चाई नहीं जान सके, पास्ट में आपके पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रख दिया था। थर्ड पार्टी तब उन्हें सही लग रही थी और आप गलत लग रहे थे। तो यही सब चीजें आपके पार्टनर के माइंड में बार 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 घूम रही है कि उन्होंने बहुत वक्त जाया कर दिया आपके प्रति एक्शन लेने के लिए। और अब ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए। ये पर्सन आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो तो भी ये पर्सन आप ही के साथ एक न्यू बिगिनिंग के लिए सोच रहे हैं। किसी का ये कोई क्रश दिखाई दे रहा है गाइस, या फिर कुछ कोई ऐसा पर्सन है जो अगेन आपको प्रपोज करना चाहता है, कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। कुछ चीजें जो उन्होंने बहुत समय से अपने अंदर ही दबा कर रखी थी, वो भावनाएं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन इस तरीके का चाहते हैं कि उनसे जो गलतियां हुई हैं शायद वो एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं आपको। एक्सप्लेनेशन जो पास्ट में वो नहीं दे पाए, अब वो आपको वो एक्सप्लेनेशंस देने के लिए शायद रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। पहले इसी पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी, जब इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है थर्ड पार्टीज के बारे में। तो अब थर्ड पार्टीज की एनर्जी ये है कि जब आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिवली शिफ्ट हो रही है तो जो चीजें हैं थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रही है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको पता है आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी कौन है। तो ये जो भी सिचुएशन है या फिर लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि ये हार चुके हैं गाइस। लिटरली ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आप पर तंत्र क्रिया की, आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को भी किसी ने डिफेम करने की कोशिश की है। तो जितने भी आप दोनों के अलग अलग लेवल पर हेटर्स है ना गाइस, अभी वो लोग डिफेम हो रहे हैं। अभी उनकी मैरिड लाइफ में बवाल है, अभी उनकी लव लाइफ में बवाल है, ओवरऑल उनकी जिंदगी में सब उथल पुथल है, फाइनेंशियल डाउनफॉल है, किसी का हेल्थ खराब है, किसी का क्या, किसी का क्या, ये सारी एनर्जी है। तो ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, इन्हें इनका कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मुझे बहुत ज्यादा इनका दिल टूटा हुआ है गाइस। ये पर्सन का दिल क्यों टूटा है पता है? क्योंकि इस पर्सन ने किसी और के बहकावे में आकर आपका अच्छा खासा कनेक्शन तोड़ दिया। तो इस बात का भी पेन इस इंसान के अंदर है। दूसरा, जिन लोगों पर विश्वास करके इन्होंने आपका कनेक्शन तोड़ा, अभी वही लोग आपके पार्टनर को हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं और अपने सेल्फिश मोटिव से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें आपके पार्टनर के समझ में आ चुकी हैं कि जिन लोगों का साथ उन्होंने पास्ट में दिया, आज तो असली दुश्मन वही बनकर बैठे हुए हैं।
तो उन लोगों की वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। लेकिन आपके रियूनियन के लिए अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कोई असेंशन जर्नी है आपकी, तो इस केस में इस पर्सन को अपना हार्ट चक्र हील करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी आपके पार्टनर के अंदर या फिर आपके अंदर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ बाकी है, आपके पार्टनर को लेकर, खुद को लेकर, भविष्य को लेकर, थर्ड पार्टीज़ को लेकर, तो फिर ये जो आपका रियूनियन 3 महीनों का टाइम फ्रेम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना गाइस, और हार्ट चक्र अगर हील नहीं है तो फिर चीज़ें पोस्टपोनमेंट में चली जाती है, चीज़ें डिले होना शुरू हो जाता है, फिर टाइम फ्रेम आगे-आगे बढ़ती है। तो जितने भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको अपनी एनर्जीज़ पर काम करना है, ट्रस्ट इश्यूज़ को हील करना है, किसी के प्रति अभी भी हेट आपने होल्ड करके रखा हुआ है, किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, किसी भी थर्ड पार्टी को, आपकी खुद की तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये जो चीज़ है ये आपके रियूनियन में बाधा क्रिएट कर रही है, जो स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है, राइट? तो ये चीज़ आपको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के इमोशंस भी अगर हद से ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं गाइस, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये मत कीजिए। आपकी छोटी-छोटी आदतें जो होती है, वो आदतें मतलब जो भी इमोशन स्टक है अभी आपके अंदर, वो चीज़ों को हील करने के लिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, बिकॉज़ आपका यूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। आपकी थोड़ी-सी भी लापरवाही और गलती आपका ये रीयूनियन डिले कर सकते हैं। तो आपको सोच समझ कर ही चीज़ों को हैंडल करना है। आपको ऐसी बातें बोलनी है, ऐसी मतलब जो भी है, चाहे थर्ड पार्टी है, आपका पार्टनर है, आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि अब आपका पार्टनर भी हर्ट नहीं होना चाहिए, ना ही थर्ड पार्टीज़। बिकॉज़ ऑलरेडी थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है जो आपके कनेक्शन के अगेंस्ट है, और ज़्यादा अगर उन्हें हर्ट कर दिया तो फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी। पार्टनर के प्रति प्रति कुछ नेगेटिविटी है तो वहाँ पर भी गाइस फिर वो अगर हर्ट हो गया किसी भी चीज़ को लेकर, तो चीज़ें फिर से उथल-पुथल होने की संभावनाएँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो एक चेतावनी मतलब एक वार्निंग मैसेज भी यूनिवर्स किसी को देना चाहते हैं। तो अपनी वाणी का जो इस्तेमाल है, वो आपको सोच समझ कर करना है। आप जो बातें करते हो, किसी से भी बातें कर रहे हो आप, तो आपको वो बातें कंट्रोल में करनी है। ओवर शेयरिंग भी किसी को नहीं करनी है किसी चीज़ों के बारे में। अगर आपके लाइफ में आप लाइफ के कोई बड़े डिसीजंस ले रहे हो, तो आपको किसी को भी नहीं बताना है जब तक वो पूरा सक्सेसफुल ना हो जाए। किसी को भी नहीं बताना है, और ख़ास करके ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा चुगलखोर है। आपको पता है ऐसे इंसान को तो लाइफ की कोई भी चीज़ मत बताओ। कुछ लोग शो ऑफ के लिए चीज़ें बता देते हैं और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो गाइस जो भी लोग, जितने भी कपल्स यहाँ पर बहुत जल्द रियूनाइट होने वाले हैं, आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि जो पर्सन पास्ट में ऑप्शंस में फंसा हुआ था, कंफ्यूजन में फंसा हुआ था, ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ था या थी, जो भी है आपका पार्टनर मेल फीमेल, वो इंसान करंटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, रियलाइजेशन में है, आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और इसी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की एनर्जी में है, और कहीं न कहीं पर उसका खेल खत्म हो चुका है, ये समझ लो आप। थर्ड पार्टी का खेल खत्म हो चुका है। आपकी तरफ से भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, उसकी भी कार्मिक साइकिल आपके पार्टनर के साथ खत्म होगी, और आपके पार्टनर की तरफ से कोई था आपके लिए कार्मिक, तो उसकी भी कार्मिक साइकिल खत्म होगी। तो ओवरऑल ये चीज़ें साइकिल्स खत्म होकर एक बैलेंस क्रिएट होगा, और आप दोनों की यहाँ पर अगेन एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, ओके? अब देखो गाइस, उन व्यूअर्स के लिए कुछ बहुत कम मैसेजेस और बहुत कम एनर्जी मुझे पिक हो रही है, लेकिन जितने भी मैसेजेस हैं मैं आपको बता दूँ। देखो गाइस, अगर अभी आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की एनर्जी है, यहाँ पर फैमिली की एनर्जी नहीं है। जिन भी लोगों के पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या फिर आप खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लव ट्रायंगल अगर यहाँ पर है गाइस, तो देखो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है ना, वो जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। बहुत बार क्या होता है, आप लोग थर्ड पार्टी को ही ज़्यादा ब्लेम कर देते हो। थर्ड पार्टी तो बेवकूफ़ होती ही है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे पता है कि उसका ये पर्सन मैरिड है, वो खुद भी मैरिड होते हैं, आपका पार्टनर भी मैरिड होता है, कभी-कभी कोई एक सिंगल होता है, कभी मैरिड होता है। दोनों को एक-दूसरे की सच्चाई पता होती है। लेकिन ये सब सच्चाई पता होते हुए भी बेवकूफ़ी करते हैं लोग।
तो ये जो बेवकूफ़ी इन लोगों ने की हुई है उसका परिणाम क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ट्रिगर हो रहे हैं, ये खुद ट्रिगर हो रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये बोल रही है कि आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ सकते हैं, और आपको शायद पता है कि आपके पार्टनर किसी पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑलरेडी है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए आपको ना छोड़ दे, और आपके पार्टनर एक मतलब दो नाव पर सवार होकर चलना चाहते हैं। आप भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ना है, आपको भी नहीं छोड़ना है। ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत किसी का पार्टनर कर रहा है गाइस, जिस वजह से थर्ड पार्टी भी हर्ट है, थर्ड पार्टी भी नाराज़ है, थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर का झगड़ा है, और आपके साथ भी शायद हो सकता है। अगर ये मैसेज आपके लिए मतलब आपके पार्टनर का और आपका रिसेंटली झगड़ा हुआ है, टावर आया हुआ है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि गाइस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, स्ट्रॉन्ग रहो, इस इंसान को अपने कर्मा पर छोड़ दो। आपके रोने से कुछ नहीं होने वाला है, इस पर्सन के कर्मा इसने मतलब फेस करना ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये जो भी जिसका भी पार्टनर है, मेल है चाहे फीमेल है, ये 2 लोगों की ज़िंदगियाँ खराब कर रहा है, 2 लोगों के साथ-साथ बच्चों की भी ज़िंदगियाँ यहाँ पर खराब हो रही है। तो ये यहाँ पर एक बहुत खतरनाक कार्मिक साइकिल क्रिएट हो चुकी है गाइज़। अब आगे जो भी होगा वो धोखाधड़ी ही होने वाली है। आने वाले 3 महीनों में और ज़्यादा धोखाधड़ी बढ़ने वाली है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए मैसेज था गाइज़। आप लोगों को शायद ट्रिगर किसी को मिला होगा, लेकिन सच्चाई यही है। आई होप सभी को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।